तरीके से प्री की तो हम एक सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। इसको कवर करने के पीछे रीजन है, सबसे पहली बात तो कि ये तीनों सब्जेक्ट जो है। सभी को नमस्कार। देखिए, इसके लिए मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था और मुझे यकीन है कि आप भी इसके लिए काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। और फाइनली अब यूपीएससी ने अपना जो 2026 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, यानी कि हमें बता दिया है कि कब कब उसके कौन से एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो सीएससी का प्रीलिम्स है और जो मेंस है वो कब होने वाला है, इनके बीच में कितना अंतराल रहेगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने वाला हूँ जिनको शायद आप आज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आपका 2026 का प्री हो जाएगा उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो बातें आपको समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, एक बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि जब हमारे पास में कोई चीज़ होती है ना, तब हमें उसकी जो अहमियत होती है वो महसूस नहीं होती, हम उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि वो कितनी कीमती थी। और हमारे लिए कीमती है समय। अभी समय है, आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी अपनी यूट्यूब स्ट्रेटजी में, यूट्यूब पर बुक लिस्ट सर्च करने में, किसी नोट्स के पीछे भागने में लग गए, तो फिर आपको उस प्री के बाद ये गिल्ट फील होगा कि अगर उस दिन मैं समझ जाता तो आज शायद मैं भी मेंस के लिए तैयारी कर रहा होता। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ कि अब हमें क्या करना होगा। क्योंकि देखिए, प्री और मेंस के बीच में जो गैप है, उस गैप को हमें कैसे सही यूटिलाइज करना है, कैसे उसका सही सदुपयोग करना है, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेट देख लेते हैं, उसके बाद में मैं पेन और पेपर लेकर बैठूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है वो देख लेते हैं। तो अपना जो प्री है वो वही 24 मई को है। अभी इस बार 25 को है, अगली बार 24 मई को है। ठीक है, जो अपना मेंस है वो अपना 21 अगस्त को है। ठीक है, 21 अगस्त को है मेंस। आपको पता है 5 दिन का होता है। तो इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या सिलेबस होता है, ये अगर आप सर्च करने जा रहे हो अब, तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आता हूँ कि हमें तैयारी को कैसे करना है। तो अब देखो, हमारी जो प्री की डेट है वो है 24 मई। ठीक है, एंड जो मेंस की डेट है वो है 21 अगस्त। हमारे बीच जो गैप रहता है प्री और मेंस के, वो रहता है 89 डेज का। तो हमें इन 89 डेज में जो मेंस का सिलेबस होगा वो कवर करना होगा। लेकिन आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ 89 डेज में जो एस्से हो गया, जनरल स्टडीज के पेपर 1 से पेपर 4 एंड जो ऑप्शनल का जो सिलेबस हो गया, क्या इन सबको कर सकते हो? एंड साथ में कंपलसरी पेपर भी हो गया, क्या ये आपके लिए पर्याप्त समय रहेगा? देखो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय होता है, ये समय होता है हमारे लिए प्रैक्टिस का। हमें यहाँ पर मेंस की खूब प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सब्जेक्ट को पढ़ा तो रहना चाहिए, उस सब्जेक्ट से हमें कुछ जो बातें होती है, जो फैक्ट होते हैं, वो हमारे माइंड में रहने चाहिए। अगर वो पता ही नहीं है तो फिर हम लिखेंगे क्या, प्रैक्टिस किस बात की करेंगे? जब हमें वो पता नहीं होगा तब हम कुछ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप प्रयास कीजिएगा कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो प्री में अभी दिन कितने बचे हुए हैं, 369 दिन। तो इन दिनों में आप जब प्री के जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, उसके साथ उन सब्जेक्ट को मेंस के लिए भी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है वो कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो मैं क्यों बता रहा हूं 3 वही पढ़ने हैं, उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं अभी बताऊंगा। आपको सबसे पहले पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को कवर करना है। इन 3 सब्जेक्ट को कवर करने के पीछे रीजन है, सबसे पहली बात तो कि ये तीनों सब्जेक्ट जो है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। अगर एक बार आपने सही ढंग से कर लिया तो लंबे समय तक फिर भी रिवीजन नहीं करोगे ना, तो भी आप जो है इनके क्वेश्चन को काफी हद तक सही कर दोगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात कि अगर इन 3 सब्जेक्ट को कर लोगे तो आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स जो है उसमें समझ आपकी बढ़ने लगेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स जुड़े हुए होते हैं इन सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट को जब कर रहे हो तो इन तीनों सब्जेक्ट को सिर्फ प्री के दृष्टिकोण से मत करो, मेंस के दृष्टिकोण से भी इनको तैयार करो। इसके लिए क्या करना है, देखो प्री के लिए तो आपको सबसे पहले तो लास्ट 10 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से पीवाईक्यू ले लो, या फिर कोई बुक ले लो। पीवाईक्यू प्लस लास्ट 2 साल के जो सीडीएस के एंड यूपीएससी जो अदर एग्जाम लेती है उनके पीवाईक्यू को आप सोल्व करो। सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो एंड ईयर वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए पहले सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। एंड जो लास्ट 5 ईयर के जो मेंस के पेपर हैं, उसके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देखो, जब तुमने पॉलिटी को अगर कर लिया है, मान लो अगर तुमने पॉलिटी को पढ़ लिया है, तो अब तुम डेली बेसिस पर यार मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो ना, कुछ कुछ लिखना। देखो, अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो अपनी थिंकिंग को तो डेवलप कर सकते हो। जैसे कि तुमने डीपीएसपी पढ़ रखा है, तो अब डीपीएसपी को लिखो एंड इसके जो फैक्ट हैं, इसके जो टॉपिक हैं, अगर कुछ करंट हैं एंड जो इसका स्टेटिक्स हैं,
इसको तो लिख सकते हो, तो ये अपना लिखना स्टार्ट करो डेली बेसिस पर, कुछ ना कुछ जो भी तुमने दिन में पढ़ा है नाइट में एक बार सोने से पहले उस पर जो है ये लिखना स्टार्ट कर दो। सच बता रहा हूँ, 21 दिन ये करके देखो, अपने आप फिर आदत पड़ जाएगी एंड साथ में जो है समझ भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, फिर इन 3 सब्जेक्ट को करने के बाद में हमारे पास में रहती है हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री थोड़ी एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है जिनमें हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट याद रखने होते हैं, तो इनको आप थोड़ा बाद में करोगे तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ताकि क्या है एग्जाम टाइम तक हमें वो फैक्ट याद रहें। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इन सब्जेक्ट को आपको इनके बाद कर लेना है, क्योंकि क्या है कि ये दोनों भी थोड़े कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। अगर एक बार साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो ज़्यादा टाइम तक वो माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारे जो प्री के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो करंट अफेयर से भी जुड़ाव रखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ में इनको कवर कर लो एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको देखो अभी से स्टार्ट करना है मेंस के लिए, जो हमारा एसए हो गया एंड जो एथिक्स हो गया, इनके लिए कैसे करना है। देखो ऐसे के लिए क्या करो, आप वीकली बेसिस पर देखो कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करो, लाइक इन्वायरमेंट इश्यूज हो गए उन पर कुछ लिखना स्टार्ट करो, जो फिलोसोफर की जो कही हुई पंक्तियां हो गई, जो कोट्स हो गए, उन पर कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करो। डेली बेसिस पर कुछ कुछ कोट्स को पढ़ो, उनको याद करो, उनको रटो। ठीक है, एंड एथिक्स के लिए आप अगर ज़्यादा जो है वीकली बेसिस पर समय नहीं मिले तो आप मंथली बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हो। एथिक्स के जो है कॉन्सेप्ट, जो यूनिट हमें 8 यूनिट दे रखी हैं, उनको समझो, पीवाईक्यू देखो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपके ये 2 पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर अभी से करोगे तो। क्योंकि अगर आप ये सोचकर करोगे कि जब प्री हो जाएगा तो उसके बाद ये करेंगे, तो फिर सच बता रहा हूँ प्री के बाद आपको बड़ा गिल्ट फील होगा कि पहले इन सब्जेक्ट को क्यों नहीं किया। ठीक है, एंड आप अपना जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी सोच लो, महीने भर सोच लो कौन सा ऑप्शनल चूज करना है एंड उसको फिर स्टार्ट करो। अगर देखो आपका ऑप्शनल इन्हीं से जुड़ाव रखता है किसी सब्जेक्ट में से, तो आपके दोनों हाथ की में हैं। क्योंकि क्या है कि फिर इस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ कर लोगे, यहाँ आप फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो। लेकिन अगर कोई अलग सब्जेक्ट है तो आपको डेली बेसिस पर 3 से 4 घंटे अपने ऑप्शनल को देने पड़ेंगे अलग से। ठीक है, तो इस तरीके से प्री की तो हम एक सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं, और साथ ही में इन सब्जेक्ट को हम मेंस के लिए भी कर लेंगे। लेकिन फिर मेंस के जो अलग से सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि गवर्नेंस, अब देखो गवर्नेंस के प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप गवर्नेंस को भी पहले यही करना, गवर्नेंस और आईआर। ठीक है, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन प्री में भी आते हैं। जैसे आईआर के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आप मैपिंग से भी जोड़ सकते हो, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट को भी साथ में करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे जैसे कि अपना जो सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो मेंस से स्पेसिफिक जुड़ते हैं, तो इनको आपको क्या करना है, जब इन सब्जेक्ट का आप वापस रिवीजन स्टार्ट करो, जैसे कि आपने इन सब्जेक्ट को कर लिया है, अब आप पॉलिटी एंड जो का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, तो इसके साथ में आप कोई भी एक सब्जेक्ट को उठा लो एंड 10 से 12 दिन लगेंगे ये सब्जेक्ट कवर होने में, तो इसको कर लो। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो बेसिक एनसीईआरटी तो पहले पढ़ो ही। ठीक है ना, एंड अगर आप चाहो तो किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ लो, इनके लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। अगर तुम समाज पढ़ रहे हो तो समाज में क्या चल रहा है तुम्हें ही नहीं पता, तो फिर किसको पता होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को तुम कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। हाँ, अगर तुम चाहो तो जो क्वालिफाइंग पेपर हो गया उनको थोड़ा बाद में कर सकते हो इस बीच में। अब जब प्री हो जाता है तो प्री के बाद में जो हमारे पास जो मेंस का समय बचता है, ठीक है, उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पेपर उठाया, उसकी क्वेश्चन राइटिंग आपने स्टार्ट की है, आंसर राइटिंग, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर वहां पर आपको दिक्कत हो तो आप वापस उस सब्जेक्ट को जो है रिवाइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरी बात रही प्री का सिलेबस कब तक कवर कर लेना चाहिए, तो आप कोशिश करो जनवरी 2026 तक प्री का सिलेबस कर लो, क्योंकि उसके बाद क्या है, आपको सीसेट भी तो कवर करना होगा। अगर आपका सीसेट मतलब कि मैथ्स बहुत ज़्यादा कमजोर है, वीक है, तो आप मैथ्स के अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो, क्योंकि देखो सिर्फ जीएस से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सीसेट में 32 गुल हो गई तो जीएस में भी 32 गुल होगी, कितना भी फिर तुम जो है पावर दे देना। तो इसलिए सीसेट के कॉन्सेप्ट देखो अभी से, कहने का मतलब क्या है मेरा, अभी से आप जो है अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप जो है जो भी बेसिक बेसिक बातें हो गई उनको समझना स्टार्ट करो अभी, बाकी जो हाई लेवल की प्रैक्टिस हो गई वो आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आपको पहले जो बेसिक होगा वो अच्छे से पता होगा, तो बाद में अगर आपके पास में कम समय होगा तो भी आप जो है कवर कर लोगे। तो इस तरीके से देखो मैंने एक भी सब्जेक्ट को नहीं रखा है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, हर सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया है। बाकी देखो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, ठीक है, एंड अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दे रखी है। कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं जो है कोशिश करूँगा रिप्लाई दे दूँगा।